है। हर आदमी इसमें फंसा हुआ है कि अ, मैं अमीर हूँ या फिर क्या मैं सच में गरीब हूँ। तो हम अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि अरे मेरा सैलरी तो 50,000 है, फिर मैं गरीब कैसे हूँ। अरे मेरा सैलरी तो 20,000 है, फिर मैं अमीर कैसे हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो चीज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है। सैलरी विथ 50,000 पर मंथ, एक फॉर एग्जांपल समझिए एक आदमी है जिसका सैलरी हर महीने 50,000 है, और दूसरा एक आदमी है जिसका सैलरी हर महीने 20,000 है फ्रेंड्स। तो इनके ऊपर आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग मतलब डिफाइन करें। तो जो आदमी है जो 50,000 कमा रहा है, तो उसका क्या क्या मतलब ये होता है। पर्सन विथ 50,000 सैलरी, सपोज एक आदमी है जिसका सैलरी 50,000 है, हर महीने वो 50,000 कमा रहा है। तो उनका लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा देखते हैं, उनका प्रायोरिटी क्या होता है। तो फर्स्ट है प्रायोरिटी, क्योंकि वो सिर्फ मतलब जब 50,000 कमा रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली अपना लाइफस्टाइल को हाई ही रखना चाहेंगे कि मुझे दिखाना है कि मैं 50,000 कमा रहा है दूसरा है अननेसेसरी एक्सपेंस। ये दिखावे के चक्कर में ऐसा होता है कि समझिए एक नया मॉडल का आईफोन आ गया या फिर कोई फ़ोन दूसरा आ गया, तो आपको अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए आपको फ़ोन लेना पड़ेगा, या फिर क्रेडिट कार्ड है तो अननेसेसरी आपको दूसरा दूसरा ऑफर आएगा जिसकी वजह से आप खर्चा अपना कर देते हैं। मटेरियलिस्टिक मतलब होता है कि आप कोई भी सामान के पीछे दौड़ते हैं, जैसे कि ब्रांडेड टी शर्ट हो गया, ब्रांडेड वॉच हो गया, ब्रांडेड बाइक हो गया, मतलब यू नो ब्रांडेड आपका एवरीथिंग यू स्टार्ट विथ योर, सो दैट इज कॉल्ड मटेरियलिस्टिक, जिसमें आप सिर्फ चीज़ों को लेना चाहते हैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में। एंड स्टेटस मैटर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप उन लोगों को फॉलो करना चाहते हैं जो 1 लाख कमा रहे हैं सो आप 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन आप compete एक्चुअली 1 लाख वालों से कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका जो लेवल है वो हाई हो जाए, लेकिन सिंस आपका सैलरी जो है वो तो 50,000 ही है, सो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। और ये सब जो प्रॉब्लम आजकल जो ज़्यादातर बढ़ रहा है या फिर आगे जाके बढ़ेगा, तो दैट इज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्रेडिट कार्ड से फ्रेंड्स। क्योंकि आज हर किसी के पास जो 50,000 1 लाख कमा रहा है आज क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। मेरे पास भी है। तो इसकी वजह से होता क्या है फ्रेंड्स कि आप अननेसेसरी अपना खर्चा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज़ समझिए आपको इस महीने या 2 महीने ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप क्रेडिट कार्ड के चक्कर की वजह से आप उस चीज़ को खरीद लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये आदमी जो 50,000 कमा रहा है वो तो अपने जीवन को ऐसे जीता है, जो 20,000 कमाता है वो कैसे जीते हैं देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हर महीने 20,000 कमाता है उसका सबसे पहला जो टारगेट होता है ना फ्रेंड्स, वो है बचाना। कि उसमें मुझे कैसे बचाना है, अपने फैमिली के लिए खर्च सब कुछ करना है लेकिन बचाना भी है। तो उनका सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि 20,000 में मुझे बचाना है, 2,000 बचाना है, 5,000 बचाना है, हर महीने इतना मुझे बचाना है। वो क्या करते हैं, अननेसेसरी जो एक्सपेंस आते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग का ऑफर आ गया, ऑफलाइन शॉपिंग का ऑफर आ गया, या फिर कोई मार्केट में कोई ऑफर आ गया, तो उसके पीछे वो नहीं ज़्यादा भागना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सैलरी इतना ही है, तो उन्हें इसी में मैनेज करना है। एंड थर्ड इज़ गोल ओरिएंटेड इसके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो आदमी 20,000 कमाता है उसके ऊपर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, और जिसकी वजह से वो पहले से ही आरडी एफडी इस चीज़ों में इन्वेस्ट कर देता है, ताकि उसे आगे जाके कोई दिक्कत
ना हो। और जो सबसे ज़्यादा इनका पैसा जो बचता है, वो जो स्टैंडर्ड या फिर शॉप जो होता है, वो ये बहुत ही अवॉइड करते हैं, जिसके वजह से एक्चुअल इनका पैसा सेव होता है फ्रेंड्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज सब लोग शो ऑफ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो सैलरी 20,000 कमा रहे हैं वो शो ऑफ नहीं करेगा तो उसका पैसा जरूर बचेगा। इनमें एक और खासियत होती है, ये बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि इनको पता है कि अगर कोई भी ऐसा रिस्क मैंने अगर लाइफ में लिया तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। जैसे कोई पर्सन है जो जैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो भी शेयर कमा रहा है वो अगर बिटकॉइन को सही से समझ गया तो कभी नहीं जाएगा उसमें, कि मतलब इट्स वो पॉसिबल नहीं है वो बंदे के लिए कि कि वैसे सेक्टर में जाए जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट, तो हम लोग आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। तो आखिर में आपको ये पता चल ही गया होगा कि जो 50,000 कमा रहा है वो अमीर है, या जो 20,000 कमा रहा है वो अमीर है। ये आप लोग सोचिए फ्रेंड्स कि यू नो आप कौन से कैटेगरी में आते हो। 50,000 कैटेगरी में, मतलब सिर्फ मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब है कि आप कैसे लाइफ को अपना मेंटेन कर रहे हो। जैसे 50,000 वाले जो जी रहे हैं वैसे, या जो 20,000 वाले जी रहे हैं। ये मैं वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी सैलरी 50,000 होती है, 1 लाख होती है। वो हर महीने 20,000 वाले से पैसे मांगते हैं कि मुझे मतलब खर्चा नहीं पुर रहा है, आप मुझे हेल्प करिए। और ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, और ये एक ऐसा बोल सकता हूँ कि ये रियल लाइफ है। ऐसा मैं खुद इसको मेरी लाइफ में हुआ है, और ऐसा होता है फ्रेंड्स, मेरे लाइफ में भी होता है। इसीलिए मैं ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो इस चंगुल में फंस चुके हैं कि मेरा मतलब मैं कौन से स्टेटस का हूँ, या मेरा पैसा क्यों नहीं बच रहा। तो मैं नेक्स्ट एक टॉपिक बना रहा हूँ जहाँ पे आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा ऑप्शंस है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का, तो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना वैल्यूएबल वर्ड्स या सजेशन जो भी रहेगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्लीमेंट कर सके कुछ भी। सो वंस अगेन थैंक यू।